हेलो, नमस्कार। भट्स फैमिली के इस न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे से होंगे। मतलब गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। कल थोड़ा मौसम, रात को मौसम थोड़ा ठीक था, मतलब तूफ़ान भी आ रहा था, थोड़ा बारिश की बूंदें भी पड़ी तो मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी तो ज्यों की त्यों गर्मी हो गई है। मीन्स जो 1-2 डिग्री जो कम हुआ होगा उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है कि कुछ कम भी हुआ है। मीन जैसी कि तैसी ही गर्मी है। इतना अच्छा मौसम था कल, तो लग रहा था शायद 1 या 2 दिन तक तो थोड़ा मतलब 1 या 2 दिन तो एटलीस्ट कम से कम थोड़ा ठीक रहे, बट ऐसा कुछ नहीं है। आज भी वैसी ही गर्मी है, 39 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर है। और कल रात को तूफ़ान भी काफ़ी आया, बारिश की बूंदें भी पड़ी। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया बिकॉज़ ऑफ कि मेरे बच्चे बाहर धूप में, मतलब तूफ़ान में बारिश की बूंदें भी पड़ रही थी तो थोड़ा वहाँ खेल रहे थे। और खेलते खेलते अचानक से, मतलब वो लोग जैसे ही अंदर एंटर हुए उसके बाद तुरंत गमला गिर गया हमारा नीचे छत पे से। और बाकी तो हमने सारे गमले हटा दिए थे, एक गमला हमारा छत की मोमटी में रह गया था। और जैसे बच्चे अपनी फुल मस्ती में थे, डांस कर रहे थे, बारिश की बूंदें पड़ ही रही थी, हवा भी चल रही थी ठंडी ठंडी, और मतलब अचानक से छत से नीचे गमला गिर गया। बच्चे जैसे स्टेज पे ऊपर चढ़ने के लिए आए ना, वैसे ही तुरंत गमला गिर गया। मतलब हम लोग भगवान की दया से जर्रा से बचे हैं, जर्रा से बच्चे हैं। बच्चे चारों बच्चे हमारे बाहर ही खेल रहे थे, क्योंकि मेरी जेठानी भी आ रखी, तो 2 बच्चे मेरे जेठानी के हैं और 2 मेरे हैं, और चारों इंजॉय कर रहे थे अपना। और अचानक से गमला गिर गया ऊपर से। मतलब बिल्कुल ज़रा सा कुछ मिनटों का अंतर था, मिनटों का भी नहीं कह सकते हम, कुछ सेकंडों का अंतर था कि वो लोग वहाँ से, उसको दादी ने डांटा कि नहीं, मतलब आपको सर्दी लगी, आप बारिश में भीग रहे हैं तो आप अंदर आ जाओ, मत खेलो बारिश में, मत भीगो। वो जैसे ही अंदर से, मतलब पोर्च हमारा खुला हुआ है, तो वहाँ से जैसे गेट के पास खेल रहे थे, तो गेट से जैसे ही अंदर सीढ़ी पे चढ़ा, ऐसे ही गेट में, हाँ, खुले हिस्से में छत से गमला गिर गया नीचे। और गमला एकदम, मतलब जरा सा, बस कुछ मिनटों का फ़र्क था, मिनटों का भी नहीं था, सेकंडों का फ़र्क था, जरा से बचे हैं बच्चे कल हमारे। मैं आपको दिखाती हूँ कितना तूफ़ान आया था, तूफ़ान, और उसके बाद गमला कैसे गिरा नीचे, इतना भारी गमला नीचे गिर हमारा। और मेरी तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि गर्मियों में तूफ़ान बहुत आते हैं, वैसे तो हम लोगों ने पहले ही हटा दिए थे, बट एक ही गमला बचा था हमारा, उसी गमले ने कर हमारा कल्याण कर दिया था, जरा से बच गए हम लोग। तो मोमटी में गमले ना रखें, छत में ठीक रहते हैं, छत में रखें, बट मोमटी में ना रखें, मोमटी के गमलों में, क्योंकि देहरादून में जब हवाएं, तूफ़ान तो कहीं भी चले, मीन्स तूफ़ान की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि गमले कहाँ से हमारे तो नीचे गिर जाते हैं गमले। नीचे जो हमने पोर्च में रखे हैं ना, तो जो थोड़ा हमने सीढ़ी के ऊपर रखे हैं, जो थोड़ा ऊंचाई पे हैं, या जिनके पौधे बड़े हो गए, हम उनको दीवार की आड़ पे लगा देते, क्योंकि ज़्यादा ऊँचे रहते हैं, हवा का जिधर की साइड को हवा होती है वो उधर की साइड गिर जाती है। क्योंकि मेरे तो बहुत गमले फूटते हैं, मुझे गमले लाने का, गमले पालने का, फिर भी पौधे पालने का बहुत शौक है। और नुकसान भी बहुत होता है, ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं होता है, कोई पौधा मर जाता है, कोई गिर जाता है, लेकिन गर्मियों में तो मोस्टली नुकसान किससे होता है? तूफ़ान आते हैं और तूफ़ान में गमले गिरने से। लेकिन ऐसे नीचे गिरते थे, मोमटी वाला हादसा हमारे साथ पहली बार हुआ है, और भगवान ना करे ऐसा हादसा किसी के साथ भी हो। इसलिए कोशिश करें कि मोमटी में गमले बिल्कुल ना रखें, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। मैं दिखाती हूँ आपको, देखो कल हमारा गमला कैसे गिरा, क्योंकि रात को तो लाइट थी नहीं, तो थोड़ा बहुत वीडियो हल्का फुल्का बिल्कुल अंधेरा आ रहा है, बट सुबह उठ के पहले मैंने देखा। और इवन मतलब बाद में तो मुझे डर लग रहा था, पहले मैंने ये चेक किया कि मतलब साफ़ करके ही कोई टाइल्स तो नहीं टूटी है, उसके बाद तो मुझे सोच के भी डर लग रहा था कि कहीं किसी बच्चे के ऊपर गिर जाता तो क्या होता। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कितनी बुरी तरीके से हमारा गमला गिरा। और ये अच्छा हुआ बच गए हम लोग, भगवान की दया थी थोड़ी सी, नहीं तो किसी पे गिरता तो क्या हाल होता हम लोगों का। ये देखिए कैसे तूफ़ान चल रहा था, तूफ़ान काफ़ी तेज़ था, हम लोग बाहर ही बैठे हुए थे सब के सब। और ये देखो मेरा बेटा तो सबसे पहले जाता है खेलने के लिए, ये देखो दोनों तीनों चारों बच्चे हैं हमारे, चारों नीचे खेल रहे थे। ये थोड़ा बड़ा है तो ये थोड़ा बाद में ऊपर आ गया कि नहीं मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ में, तुम डांस करो। और ये तीनों नीचे ही घूम रहे थे, देखो। और सब ऊपर आ ही रहे थे, ये बेटा मेरा सबसे लास्ट में आ रहा था, ये नीचे डांस किए जा रहा था, कूदे जा रहा था, बारिश 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 बोल रहा था और डांस ही करने पे लगा हुआ था नीचे। ये बड़ा वाला बेटा ये ऊपर आ गया था, ये मेरी जेठानी और सास बैठी हुई थी इधर, और जेठानी का बेटा ये ऊपर आ गया इनके साथ में, और ये तीनों नीचे ही खेल रहे थे। बेटी भी ऊपर आ गई, दोनों डांस कर रहे थे ये नीचे। और देखो जैसे तूफ़ान थोड़ा हल्का तो नहीं कह सकते, हल्का तो नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ये ऊपर आए
थोड़ी देर में, इतनी देर में तो गमला, ये एक नीचे वाले गमले को उठा रहा था पहले कि मम्मा इससे पौधा बड़ा है, ये गिर जाएगा। ये देखो, उसको बहुत चिंता रहती है कि कोई पौधा ना टूट जाए करके। अंधेरा था तो दिखने, इतनी देर में तो ऊपर से पौधा गिर गया। मतलब वो सीढ़ी से नीचे उतरा मेरा बेटा, और जब तक सीढ़ी से ऊपर चढ़ा इतनी देर में पौधा गिर गया नीचे, ऊपर से गमला नीचे गिर गया हमारे। ये देखो, उस टाइम तो मैं यही देख रही थी कि कोई टाइल्स तो नहीं टूटी है। इतना दिमाग में नहीं आ रहा था कि मतलब ये बच्चों के ऊपर गिर जाता तो क्या होता। देखो, पूरा गमला ऊपर से नीचे गिर गया। नागफनी का पौधा था ये, नीचे गिर गया, चकनाचूर हो गया। बाहर का तो पूरा ही टूट गया क्योंकि सीमेंट के रहते हैं वो। ये देखो, सुबह फिर मैंने दोबारा से देखा, ये देखो, तब तक तो थोड़ा पानी वानी भी आगे बह गया था, हल्का सूख गया था। जहाँ जहाँ मिट्टी थी वहीं वहीं गीला रह गया था। तो देखा आपने कैसे गमला गिरा और कैसे हम लोग बाल बाल बचे। मीन्स ये है कि तूफ़ान, मतलब आजकल गर्मियों में गर्मियाँ और तूफ़ान दोनों है बेस्ट फ्रेंड। मतलब गर्मी आएंगी तो तूफ़ान तो आएगा ही आएगा। आजकल ये उसका टाइम भी। तो कोशिश करें कि मूंगटी में, कोशिश नहीं करना है, मीन्स मूंगटी में गमले रखने ही नहीं है। मूंगटी में गमले रखने से मतलब जिधर की तरफ हवा जाती है गिर जाते हैं गमले, और मतलब कहाँ कितना बड़ा कैसा नुकसान हो सकता है हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना नुकसान हो सकता था। हमारा ही कल कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मूंगटी में गमले बिल्कुल ना रखें। और दूसरी बात ये, बर्ड्स फैमिली के इस ब्लॉग को, या इस ब्लॉग का नहीं, मीन सभी ब्लॉगों को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। और आप लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो, नमस्कार। भर्स फैमिली के इस न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे से होंगे। मतलब गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। कल थोड़ा मौसम, रात को मौसम थोड़ा ठीक था, मतलब तूफ़ान भी आ रहा था, थोड़ा बारिश की बूंदें भी पड़ी, तो मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी तो ज्यों की त्यों गर्मी हो गई है। मीन्स जो 1-2 डिग्री जो कम हुआ होगा उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है कि कुछ कम भी हुआ है। मीन जैसी कि तैसी ही गर्मी है। इतना अच्छा मौसम था कल, तो लग रहा था शायद 1 या 2 दिन तक तो थोड़ा, मतलब 1 या 2 दिन तो एटलीस्ट कम से कम थोड़ा ठीक रहे, बट ऐसा कुछ नहीं है। आज भी वैसी ही गर्मी है, 39 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर है। और कल रात को तूफ़ान भी काफ़ी आया, बारिश की बूंदें भी पड़ी। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया बिकॉज़ ऑफ कि मेरे बच्चे बाहर धूप में, मतलब तूफ़ान में बारिश की बूंदें भी पड़ रही थी, तो थोड़ा वहाँ खेल रहे थे। और खेलते खेलते अचानक से, मतलब वो लोग जैसे ही अंदर एंटर हुए उसके बाद तुरंत गमला गिर गया हमारा नीचे छत पे से। और बाकी तो हमने सारे गमले हटा दिए थे, एक गमला हमारा छत की मूंगटी में रह गया था। और जैसे बच्चे अपनी फुल मस्ती में थे, डांस कर रहे थे, बारिश की बूंदें पड़ ही रही थी, हवा भी चल रही थी ठंडी ठंडी, और मतलब अचानक से छत से नीचे गमला गिर गया। बच्चे जैसे स्टेज पे ऊपर चढ़ने के लिए आए ना, वैसे ही तुरंत गमला गिर गया। मतलब हम लोग भगवान की दया से जर्रा से बचे हैं, जर्रा से बच्चे हैं। बच्चे चारों बच्चे हमारे बाहर ही खेल रहे थे, क्योंकि मेरी जेठानी भी आ रखी, तो 2 बच्चे मेरे जेठानी के हैं और 2 मेरे हैं, और चारों इंजॉय कर रहे थे अपना। और अचानक से गमला गिर गया ऊपर से। मतलब बिल्कुल ज़रा सा कुछ मिनटों का अंतर था, मिनटों का भी नहीं कह सकते हम, कुछ सेकंडों का अंतर था कि वो लोग वहाँ से, उसको दादी ने डांटा कि नहीं, मतलब आपको सर्दी लगी, आप बारिश में भीग रहे हैं तो आप अंदर आ जाओ, मत खेलो, बारिश में मत भीगो। वो जैसे ही अंदर से, मतलब पोर्च हमारा खुला हुआ है, तो वहाँ से जैसे गेट के पास खेल रहे थे, तो गेट से जैसे ही अंदर सीढ़ी पे चढ़ा, ऐसे ही गेट में, हाँ, खुले हिस्से में छत से गमला गिर गया नीचे। और गमला एकदम, मतलब जरा सा, बस कुछ मिनटों का फ़र्क था, मिनटों का भी नहीं था, सेकंडों का फ़र्क था, जरा से बचे हैं बच्चे कल हमारे। मैं आपको दिखाती हूँ कितना तूफ़ान आया था, तूफ़ान, और उसके बाद गमला कैसे गिरा नीचे, इतना भारी गमला नीचे गिर गया हमारा। और मेरी तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि गर्मियों में तूफ़ान बहुत आते हैं, वैसे तो हम लोगों ने पहले ही हटा दिए थे, बट एक ही गमला बचा था हमारा, उसी गमले ने कर हमारा कल्याण कर दिया था, जरा से बच गए हम लोग। तो मूंगटी में गमले ना रखें, छत में ठीक रहते हैं, छत में रखें, बट मूंगटी में ना रखें। मूंगटी के गमलों में, क्योंकि देहरादून में जब हवाएं, तूफ़ान तो कहीं भी चले, मीन्स तूफ़ान की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि गमले कहाँ से, हमारे तो नीचे गिर जाते हैं गमले। नीचे जो हमने पोर्च में रखे हैं ना, तो जो थोड़ा हमने सीढ़ी के ऊपर रखे हैं, जो थोड़ा ऊंचाई पे हैं, या जिनके पौधे बड़े हो गए, हम उनको दीवार के आड़ पे लगा देते, क्योंकि ज़्यादा ऊँचे रहते हैं, हवा का जिधर की साइड को हवा होती है वो उधर की साइड गिर जाती है। क्योंकि मेरे तो बहुत गमले फूटते हैं, मुझे गमले लाने का, गमले पालने का, फिर भी पौधे पालने का बहुत शौक है। और नुकसान भी बहुत होता है, ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं होता है, कोई पौधा मर जाता है, कोई गिर जाता है। लेकिन गर्मियों में तो मोस्टली नुकसान किससे होता है, तूफ़ान आते हैं और तूफ़ान में गमले गिरने से।
लेकिन ऐसे नीचे गिरते थे। मोमटी वाला हादसा हमारे साथ पहली बार हुआ है, और भगवान ना करे ऐसा हादसा किसी के साथ भी हो। इसलिए कोशिश करें कि मोमटी में गमले बिल्कुल ना रखें, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। मैं दिखाती हूँ आपको, देखो कल हमारा गमला कैसे गिरा, क्योंकि रात को तो लाइट थी नहीं, तो थोड़ा बहुत वीडियो हल्का फुल्का बिल्कुल अंधेरा आ रहा है, बट सुबह उठ के पहले मैंने देखा, और इवन मतलब बाद में तो मुझे डर लग रहा था। पहले मैंने ये चेक किया कि मतलब साफ़ करके ही कोई टाइल्स तो नहीं टूटी है, उसके बाद तो मुझे सोच के भी डर लग रहा था कि कहीं किसी बच्चे के ऊपर गिर जाता तो क्या होता। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कितनी बुरी तरीके से हमारा गमला गिरा, और ये अच्छा हुआ बच गए हम लोग, भगवान की दया थी थोड़ी सी, नहीं तो किसी पे गिरता तो क्या हाल होता हम लोगों का। ये देखिए कैसे तूफ़ान चल रहा था, तूफ़ान काफ़ी तेज़ था, हम लोग बाहर ही बैठे हुए थे सब के सब। और ये देखो मेरा बेटा तो सबसे पहले जाता है खेलने के लिए, ये देखो दोनों तीनों चारों बच्चे हैं हमारे, चारों नीचे खेल रहे थे। ये थोड़ा बड़ा है तो ये थोड़ा बाद में ऊपर आ गया कि नहीं मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ में, तुम डांस करो। और ये तीनों नीचे ही घूम रहे थे, देखो, और सब ऊपर आ ही रहे थे। ये बेटा मेरा सबसे लास्ट में आ रहा था, ये नीचे डांस किए जा रहा था, कूदे जा रहा था, बारिश 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 बोल रहा था और डांस ही करने पे लगा हुआ था नीचे। ये बड़ा वाला बेटा ये ऊपर आ गया था, ये मेरी जेठानी और सास बैठी हुई थी इधर, और जेठानी का बेटा ये ऊपर आ गया इनके साथ में, और ये तीनों नीचे ही खेल रहे थे। बेटी भी ऊपर आ गई, दोनों डांस कर रहे थे ये नीचे। और देखो जैसे तूफ़ान थोड़ा हल्का तो नहीं कह सकते, हल्का तो नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ये ऊपर आए थोड़ी देर में, इतनी देर में तो गमला, ये एक नीचे वाले गमले को उठा रहा था पहले कि मम्मा इससे पौधा बड़ा है ये गिर जाएगा। ये देखो उसको बहुत चिंता रहती है कि कोई पौधा ना टूट जाए करके। अंधेरा था तो दिखने, इतनी देर में तो ऊपर से पौधा गिर गया, मतलब वो सीढ़ी से नीचे उतरा मेरा बेटा, और जब तक सीढ़ी से ऊपर चढ़ा इतनी देर में पौधा गिर गया नीचे, ऊपर से गमला नीचे गिर गया हमारे। ये देखो उस टाइम तो मैं यही देख रही थी कि कोई टाइल्स तो नहीं टूटी है, इतना दिमाग में नहीं आ रहा था कि मतलब ये बच्चों के ऊपर गिर जाता तो क्या होता। देखो पूरा गमला ऊपर से नीचे गिर गया, नागफनी का पौधा था ये, नीचे गिर गया, चकनाचूर हो गया, बाहर का तो पूरा ही टूट गया क्योंकि सीमेंट के रहते हैं वो। ये देखो सुबह फिर मैंने दोबारा से देखा, ये देखो तब तक तो थोड़ा पानी वानी भी आगे बह गया था, हल्का सूख गया था, जहाँ जहाँ मिट्टी थी वहीं वहीं गीला रह गया था।